ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज 5वां अध्याय शुरू करते हैं तो 5 श्लोक और पढ़ते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् प्रस्त अर्चेषु अभिज्ञास्वराट् ततेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तत्र सर्गो अमृषा। यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि श्लोक धर्म प्रोजित कैतवो अत्र प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वास्तवमत्र वस्तु शिवदं प्राप्तय उन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृति अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूभिस्त तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् आद अमृतद्रव संयुक्तम् शुक्लमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। युगे तीसरे का 29वां जन्म गुह्यतम भगवतो सॉरी गुह्यतम नहीं गुह्यम है जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज 5वां अध्याय शुरू करना है। मैं आपको कल एक चीज बताना भूल गया कि आज क्लास एक्चुअली मैं चाह रहा था आप 7:30 बजे शुरू करूंगा क्योंकि हमें जाना है निकलना है तो इसलिए आज क्लास आधा घंटा ही ले पाऊंगा। तो मैं एक्चुअली कल मैं ऑफ कर दिया था फिर ख्याल आया मुझे आपको ये बोलना था तो अब कि 7:30 बजे शुरू करते तो 1 घंटे की क्लास हो सकती थी। तो अभी मैं आधा घंटा लेकर के फिर कल सुबह लेंगे। समस्त कारणों के कारण नारद वाचा देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजा तद विजानी है यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद वाचा देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजा तद विजानी है यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। मेरे साथ पढ़िए। नारद वाचा
नारद उवाच देव देव नमस्ते अस्तु देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज भूत भावन पूर्वज तद बीजानी है यज्ञानम तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्म तत्व निदर्शनम। निदर्शनम्। शब्दार्थ नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, देव समस्त देवताओं के देव देवता नमः नमस्कार ते तुमको, अस्तु है, भूत भावन समस्त प्राणियों के जनक, पूर्वज सर्वप्रथम जन्मा, तद बीजानी उस ज्ञान को बताएं, यद ज्ञानम जो ज्ञान, आत्म तत्व दिव्य निर्देशम विशेष रूप से निर्देश करता है। नारद मुनि ने अपने गुरु और पिता कौन है? ब्रह्मा जी, उनको पूछा। ब्रह्मा जी। एक मिनट। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। ये नारद पूछ रहे हैं, अपने गुरु भी हैं, पिता भी हैं, ब्रह्मा जी से। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं तो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। हरे कृष्ण। पूछने का ये ढंग है। आप पिताजी से, गुरु जी से भी पूछते हैं, पहले नमस्कार करते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं, फिर पूछते हैं, जैसे नारद ने पूछा। तात्पर्य। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वह ज्ञान अपने अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति भगवद गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट जैसे रुपए पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। हरे कृष्ण होता है। जैसे भगवद गीता में है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन। बिल्कुल उसका पालन हो रहा है। ये तो नारद कहते हैं ब्रह्मा जी से, यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो यत् संस्थम यत् परमं यच्च तत्त्वं वद तत्वतः। मेरे साथ। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम
यत् संस्कृतं यत् परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। यत् त्वं वद सत्तत्त्वतः। शब्दार्थ है यत् जो रूपम लक्षण, यत् जो अधिष्ठानम पृष्ठभूमि, यतः जहाँ से, सृष्टम उत्पन्न, इदम यह संसार, प्रभो हे पिता, यत् जिसमें, संस्तम प्रतिष्ठित, यत् जो परम बस में, यत् जो है च तथा तत् उसका इसका, तत्वम लक्षण वद कृपया वर्णन करें, तत्वतः वास्तव में। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? मेरे साथ पढ़िए। हे पिता, हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के आप इस जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है, यह किस तरह संस्थित है, संस्थित है, और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत प्रतीत होते हैं, किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कारण कार्य का लेशमात्र भी नहीं रहता। ये व्यक्त जगत तथा आत्मा अब भी इन ईशविहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतापरक सिद्धांतों के विपरीत शिष्य संबंधी सारे तथ्यों को जानने के इच्छुक थे। उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप तीन बातें दिखती हैं: जीव, व्यक्त, जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोजन सृष्टियां हैं। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कारणों के इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता हो, परम कारणों को खोजा जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसमें एक चीज बहुत अच्छा लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोग जग सृष्टियां हैं। कहते हैं ना, संयोग से हो गया होगा, ऐसे बन गया होगा। ऐसे नहीं बनता कुछ भी। कभी भी आप जानते हैं कोई चीज यूं ही नहीं होती है, उसके पीछे किसी का हाथ अवश्य होता है। जब चीजें बनती हैं तो इसमें साइंस बहुत बुरी तरह फेल है। साइंस कहता है बिग बैंग थ्योरी थी, सारा टूटा, उसमें से कुछ ऐसे ऐसे हो गया। आप देखें, टूटा कोई ऐसे ऐसे हो गया, अच्छा तो मानता हूं, उसमें सूर्य चंद्रमा कहाँ से आ गए, और वो भी जैसे टूटे और अपनी कक्षाओं में बिल्कुल एक ढंग से कैसे कैसे घूम रहे हैं। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर हालांकि उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो क्योंकि साइंटिस्ट में भी कुछ साइंटिस्ट भगवान को मानते हैं कि भगवान की ही रचना है ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनके लिए ठीक है बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस चीज को समझ सकता है कि अपने आप कुछ नहीं होता है। तीसरा श्लोक है, सर्वं हि एतत्
भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु कर अमलक वद विश्वम विज्ञान अवसितम तव सर्वं हि एतद् भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु कर आमलक वद विश्वम विज्ञान अवसितम तव। मेरे साथ पढ़िए, सर्वं हि एतद् भवान सर्वं भवान् वेद भूत भव्य भवत प्रभु भव्य वेद भवत् कराम आमलक वद विश्वम करामलक आवलक वद विश्वं विज्ञान अवसितम तव। ज्ञान शब्दार्थ है सर्वम सारी वस्तुएं ही निश्चय ही एतत् यह भवान आप वेद जानते हैं भूत जो भी उत्पन्न भव्य जो उत्पन्न होंगे भवत प्रभु आप सबों के स्वामी कर आमलक वत हथेली में आंवले के समान विश्वम ब्रह्मांड विज्ञान अवसितम आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत तब आपका हे पिता आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश है। आंवले के सदृश है। क्या क्या तारीफ, कितने बढ़िया एडजेक्टिव दिए हैं। मेरे साथ पढ़े, हे पिता आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया जो कुछ रचा गया भविष्य में जो भी रचा जाएगा भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है और यह वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है इस ब्रह्मांड के भीतर तथा इस ब्रह्मांड के भीतर सारी वस्तुएं हैं इतनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। आंवले के सदृश हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभु जय श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक सृष्टा ब्रह्मा है। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा है, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं तथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कारणों को जानता रहता है। जिस प्रकार की हथेली पर रखे हुए आंवले के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसका निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस प्रकार उसे जोड़ा गया और किस प्रकार से निर्माण किया गया, के क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। चूंकि ब्रह्मा प्रथम जन्मा जीव हैं, अतः उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। हरे कृष्ण प्रभु। बिल्कुल, ये भी जो कोई भी चीज आप भौतिक जगत में भी देखते हैं, जब सबसे पहले किसी ने कोई चीज की होती है, साइंस में भी ये मैं आपको मेडिकल साइंस की बात बताता हूँ। जब कोई पहली बार कोई नई चीज आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नई चीज आपके यहाँ आई, आपके पास नहीं, पहली बार आया, आपने शुरू किया, तो सारा देश आपकी तरफ देखता है। जब कभी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उस सब्जेक्ट पर, तो सब उसको सुनना चाहते हैं, उसका अनुभव कैसा रहा, और वो अपना अनुभव बताता है, ऐसे ऐसे किया, मुझे ये दिक्कत हुई। जब आप लोग ये शुरू करेंगे तो ये इसका ध्यान रखिए, यहाँ पर ये परेशानी आती है, यहाँ पर ये परेशानी आती है। ये भौतिक जगत की बात बता रहा हूँ मैं।
तो उसको सब सुनना चाहते हैं। यहाँ भी ये तो बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मा जी ने ये भौतिक जगत की रचना की। ब्रह्मा जी, याद रखे, ब्रह्मा जी से भगवान ने करवाई। मूल सृष्टा भगवान है और ब्रह्मा जी बहुत विचलित भी हो गए। ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में नीचे तक गए, कुछ नहीं दिखा, बहुत परेशान हो गए कि देखे ना कितनी विचित्र बात है, आप अकेले हैं और आप प्रकट हुए, अब देखा क्या है, कुछ नहीं उनको समझ आया। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया, ध्यान से उठे, उनको दिखा कि वो कमल के फूल पर हैं, दिखा उनको कमल की नाल, नीचे पानी भी देखा, भगवान के नाभि सरोवर भी देखी जिसमें से कमल का तना ऊपर आया है, ये सब देखा। फिर बहुत परेशान हुए, क्या करूं। भगवान ने कहा कि क्योंकि उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, भगवान ने कहा डर मत, सब कुछ उपलब्ध है, मैंने सब कुछ उपलब्ध करा रखा है, सिर्फ तुमने करना है। और वो ज्ञान मैंने तुमको दिया है, वो तुमको जैसे कुछ करने लगोगे ज्ञान अपने आप आएगा। ऐसा ही हुआ ब्रह्मा जी से। जैसे मैं कह रहा था, सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, सबको अपनी कक्षा में रखना ब्रह्मा जी को कैसे पता था। ब्रह्मा जी जीव हैं हमारे जैसे नहीं हैं, महान हैं, लेकिन दिक्कत है। तो भगवान ने कहा तुम जब सोचोगे इसको कैसे रखना, तुमको ज्ञान, मैं जो ज्ञान मैंने दिया है वो तुमको ऑटोमेटिक आएगा, तुम डरो नहीं। तब ब्रह्मा जी कॉन्फिडेंट हुए, तब उन्होंने किया। और यहाँ नारद पूछ रहे हैं, बताओ कैसे क्या क्या हुआ। ये यद विज्ञानो यद आधारो यद परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्म माया। मेरे साथ पढ़िए, यद विज्ञानो यद आधारो यद्विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वं यदात्मकः यत्परस्त्वं यदात्मकः एक सृजसि भूतानि एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्म माया। भूतैरेवात्म मायया। शब्दार्थ, यद विज्ञान है, ज्ञान का स्रोत, यद आधार है जिसके संरक्षण में, यद परः जिसकी अधीनता में, तुम यद आत्मकः किस हैसियत से, एक अकेले, सृजसि सृष्टि करते हो, भूतानि जीवों को, भूतै भौतिक तत्वों के द्वारा, एवं निश्चय ही, आत्म स्व माया शक्ति से। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? बहुत अच्छे सवाल है। मेरे साथ पढ़िए, हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? हाँ, ये प्रश्न नारद पूछ रहे। नारद को क्या पता है? नारद को तो पता किया, ब्रह्मा जी ने पैदा किया, अब उनको क्या पता है वो पूछ रहे हैं। आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आपके संरक्षण में रह रहे हैं। आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आप अधीनता में कार्य करते हैं। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा
श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा ने कठिन तपस्या करके सृजनशीलता प्राप्त की थी, अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजनशीलता से संचारित किया है। इसीलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है, और वो अपने अद्भुत मस्तिष्क द्वारा ऐसा करता है जिसका सृजन किसी अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना स्वयं का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतः किसी भी सृष्टि के संदर्भ में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। हरे कृष्ण। इसलिए इसलिए नारद पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी चीज को, जैसे वैज्ञानिक है, उसको पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा होता है। तो किसी प्रदत्त मस्तिष्क के द्वारा आप पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीएचडी करने अगर आप जाते हैं तो आपको कोई विषय नया मिलता है तो आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, उस विषय में किस किस ने क्या क्या शोध किया ये पता करते हैं, और क्या चीज आप करना चाह रहे हैं कहीं किसने किया तो नहीं है ये नहीं लगा, लेकिन अगर उससे संबंधित किसी ने कुछ कार्य किया वो आपके लिए बहुत हितकारी होती है, उसको पढ़ते हैं आप, फिर आपको थोड़ा ज्ञान होता है, फिर और आपको पता लग जाता है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं। आप बल्कि उनसे कांटेक्ट भी स्थापित करते हैं, मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रहा हूं, मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, तो वो आपको साझा करते हैं अपना ज्ञान, तो आपको मदद मिलती है इस चीज से। लेकिन आपने ये कैसे किया ये जानने के लिए उत्सुक हैं नारद। चलो पांचवा भी कर लेते हैं। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवस्तभ्य ऊर्णा अभिर अक्लमः ऊर्णनाभिर अक्लमः। मेरे साथ पढ़िए। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवस्तभ्य ऊर्णनाभिर इव अक्लमः। आत्मनि अपने द्वारा भाव ऐसे प्रकट करते हैं, तानी वे सब, ना नहीं, पराभावयन पराजित होकर, स्वयं खुद अपने आप, आत्मशक्तिम आत्मनिर्भर शक्ति, अवस्तभ्य नियुक्त होकर, ऊर्ण नाभि मकड़ी, इव सदृश अक्लमः बिना सहायता के। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। ये ब्रह्मा जी की तारीफ कर रहे हैं नारद। सही बात है, क्योंकि उनके पहले तो कोई था ही नहीं, तो मकड़ी का उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है। मकड़ी किसी से नहीं पूछती है, बनाती है। तात्पर्य प्रभु जी आपके साथ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है भावार्थ। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है,
अपने जाल को सरलता से सरलता है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है। प्रकट करती है। उसी प्रकार आप उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रीना गुप्ता माता जी। रीना हरे गुप्ता कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सर्जन से अपना जाला बनाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तारीफ है ब्रह्मा जी की नारद द्वारा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।